वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया, ये मिशन और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक सियासी कोरोना कहना गलत बात है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें चला रहा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चोलिस्तान केनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, इस पर उनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। केनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो गोलाबारी करते रहते हैं। अज़म बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सूबे से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। गंडापुर की अपनी जमात कह रही है वो करप्ट हैं। चित्राल में कौमी जंगलात में 866 करोड़, पेंशन फंड में 36 अरब की करप्शन सामने आई। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है। अगर भेजा है कि आप हमें अप्रूवल देते हैं प्रेसिडेंट साहब, उनका मैंडेट ही नहीं है। आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है? ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए? ये सब पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने केनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग के मिनट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा मिनट्स में अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं नहीं है। अज़मा बुखारी को मुखातिब करके कहा कि आपके बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपको आइन पढ़ना आता है? आपका कोई विफाक से मसला है तो घर पर हल करें। आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी केनाल्स के मसले पर सियासत नहीं कर रही। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े कहा है कि किसी सूरत केनाल्स मंसूबे बनने नहीं देंगे। इस मामले पर शहबाज हुकूमत के नहीं आवाम के साथ हैं। केनाल्स और दहशतगर्दी समेत तमाम इशूज़ पर 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा भी दे डाला। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला KPK के बयान की तहकीकात का मुतालिबा। कहा ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर आला अपनी तवानाइयाँ अमन व अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर मरकूज रखें। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी के बाज़ रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर स्वाति ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी में जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर स्पीकर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। ओहदा ना छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाही साबित होने पर स्पीकर सूबाई असेंबली और आज़म स्वाति के दरमियान सुलह का टास्क वज़ीर आला को सौंपा जाएगा। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भर्तियों और प्रमोशंस में बेकायदगी के इल्ज़ाम। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी का सदक़ैसर आतिफ खान और शहराम तरकई से राबता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल ना देने की गुजारिश। मामला बानी पीटीआई के साथ उठाने की यकीन दहानी। तौसा में जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर दुकानें और रास्ते बंद किए गए हैं। BNP ने कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो कानून अपना रास्ता लेगा। रेड जोन में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी।
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमती कमेटी ने अख्तर मेंगल को सरियाब रोड पर जगह देने की पेशकश की, लेकिन वो नहीं माने। अख्तर मेंगल बजिद रहे तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। कोशिश है सियासी डायलॉग से मामला हल हो। दोनों अतराफ को लचक दिखाना होगी। कोयटा में 4 रोज से मुअत्तल मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। खुजदार में भी इंटरनेट सर्विस बहाल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लकपास पर धरना 9वें रोज में दाखिल। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लकपास आमद। अख्तर मेंगल से मुलाकात, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। गोलान मेल के मुसाफिर शटल सर्विस के जरिए सिब्बी रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 6 बोगियों पर मुश्तमिल शटल सर्विस में सवार तकरीबन 200 मुसाफिरों को सिब्बी रेलवे स्टेशन से बोलान मेल में कराची रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बोलान मेल सिब्बी से चलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने की मंजूरी। मरियम नवाज की जेहलम, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल में सहूलत बाजार के क़याम में रुकावटें दूर करने की हिदायत। रहीम यार खान, बहावलनगर, अटक और मरी में अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 13 नए सहूलत बाजारों की ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग के लिए 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम 48 और मुजफ्फरगढ़ में 19 अफगान शहरी ज़ेर हिरासत अफगान शहरी पुलिस तहवील में तोरखम रवाना। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वक्त के साथ MQM और PSP के इख्तलाफात कम हो रहे हैं। इख्तलाफात सोच के हैं कि एक कहता है काम ऐसे हो, दूसरा कहता है ऐसे हो, लेकिन काम होना है, इस पर हम सबका इत्तफाक है। पूरे पाकिस्तान को एक मरीज एक ID देने जा रहे हैं। ID कार्ड ही MR नंबर बन जाएगा। इस मुतालिक जल्द DG नादरा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बर वक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी, वजारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न किए जाने की तहकीकात करेगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। हज ऑपरेशन 30 रोज जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुंचेगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़ज़ाई कंपनियों के जरिए होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। जिला केश के इलाके बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कराची में खुले मैनहोल मौत के परवाने बन गए। एक और मासूम गटर में गिरकर जान से गया। मवाज कोर्ट में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जाम बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गटर में गिरते देखा जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस में ईद के तीसरे रोज डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजमान का एक साथी मफरूर। मुलजमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजमान को पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया।
तीनों मुलजिम आदि मुजरिम हैं और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। मुलजिमान ने ईद पर शहरी को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया था। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार की मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात। 87 साल अदाकार गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद अस्पताल में चल बसे थे। फिल्मी दुनिया की शख्सियात और मद्दाहों का मनोज कुमार को खिराज अकीदत। मनोज कुमार को उनकी खिदमात पर पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। नामवर भारतीय अदाकार मनोज कुमार की जुदाई पर पाकिस्तान में उनके आबाई शहर एबटाबाद के शहरी भी उदास। जियो न्यूज़ की टीम मनोज कुमार की जाए पैदाइश टांची चौक एबटाबाद पहुंच गई। मोहल्लेदार का कहना है कि कई बरस कबल मनोज कुमार अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ यहां आए थे और अपना कमरा भी देखा था। चिन्योट में 5 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में पड़ोसन गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। खातून की निशानदेही पर जूते भी बरामद। ईद से 6 दिन कबल लापता होने वाले बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया था। अगले दिन लाश घर के अक़वी हिस्से से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने बताया कि हमसायों में झगड़े के बाद रंजिश की वजह से बच्चे को कत्ल किया। लाहौर में महकमा जंगली हयात की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। बटेरों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुल्जिमान के कब्जे से 110 बटेर बरामद कर लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात पर हमला कुदरती तवाज़ुन पर हमला है। ऐसे अनासर को बख्शा नहीं जाएगा। कराची के इलाके सचलकोट में सादा लिबास पुलिस कांस्टेबल ने होटल पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। कांस्टेबल अली हैदर के मुताबिक होटल पर दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। डाकुओं ने मुल्जिमान ने मोबाइल फ़ोन छीने। मुल्जिमान के फरार होते वक्त इसने दोनों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। दोनों मुल्जिम अस्पताल मुंतकली के दौरान हलाक हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए तिजारती इक़दामात ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% आलमी टैरिफ का निफाज आज से नाफिजुल अमल हो गया, जिससे कई ममालिक मुतासिर हुए हैं, जबकि आलमी मंडियों में 50 खरब डॉलर का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर मजीद महसूलात 9 अप्रैल से आयद होंगे। इब्तदाई टैरिफ चीनी, यूरोपी और वियतनामी मसनूआत पर 34 से 54% तक पहुँच जाएंगे। ताहम तेल, दवासाजी और सेमीकंडक्टर्स जैसी 1000 से ज़ायद मसनूआत को इस्तिस्ना दिया गया है। चीन की टैरिफ के मामले पर अमरीका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि अब वक्त है कि अमरीका अपने गलत इक़दामात रोक दे और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। आलमी मंडी ने अमरीकी सदर ट्रंप के आयद करदा महसूलात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो शेयर कर दी। कहा, ये हौथी हमले की हिदायत लेने के लिए जमा हुए थे। ओह, ये हौथी हमला नहीं कर सकेंगे। ये आइंदा कभी हमारे जहाज नहीं डुबोएंगे। ये वाज़ेह नहीं कि अमरीकी सदर की तरफ से शेयर की गई वीडियो कब की है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों से एक हफ्ते में 1,42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। हमास का कहना है कि गजा में बाकी मानदा यरगमालियों में से आधे यरगमाली उन इलाकों में हैं जहां इसराइली फ़ौज ने जबरी बेदखली के अहकाम दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। गजा मनसूबे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मुहलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा, दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है।